हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप मात्र 6 साल के अंदर शू शेफ बन जाओगे। जब हम लोग कैरियर की स्टार्ट करते हैं तो हमको एक शेफ बनना होता है, बट जब हम लोग अपने डिग्री डिप्लोमा चालू करते हैं, होटल्स के ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तब हमको पता चलता है कि भैया जो सबसे बड़ा शेफ है वो एग्जीक्यूटिव शेफ है। उसको बनने में तो बहुत समय लगेगा, पर उससे पहले मुझे शू शेफ बनना होगा अगर मैं एक मैनेजमेंट लेवल पे काम करना चाहता हूं। और यहाँ पे इस समय अगर मैं बात करूं, शू शेफ बनना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बट कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आपको लगातार करते जानी है ताकि आप भी शू शेफ के तौर पे जल्दी से जल्दी प्रमोट हो पाओ। आप बोल सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको 7 तरीके बताने वाला हूं जो कि आपको शू शेफ की प्रमोशन जल्दी से जल्दी दिलाएगी। यहाँ पे किसी भी प्रकार के आप सीडीपी, सीनियर सीडीपी हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो चाइनीज़ हो, कॉन्टी हो, इंडियन हो, बैंक्वेट में हो, कॉफ़ी शॉप में हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। ये सारी की सारी चीज़ें एप्लीकेबल है हर किसी एक सीडीपी पे या सीनियर सीडी पे जो भी शू शेफ जल्दी से बनना चाहता है, और उन सभी कौमी लेवल पे जो कि अभी से ही इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में डाल लेंगे ताकि बाद में उनको इस चीज़ का बेनिफिट हो पाए। शू शेफ बनने के लिए खाना बनाना ज़रूरी है, बट उसको हम लोग एक साइड रखते हैं, बट जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जो 7वें नंबर का पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को आखिर तक आपको क्या करना है, ज़रूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है, ताकि इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ आपके पास लगातार रोज़ाना आती रहेंगी। सबसे पहला पॉइंट यहां पे आता है एक्सेल इन योर करंट रोल। आपका जो भी करंट रोल है उसमें आपको एक्सेल करना है। आपको ये दिखाना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि आपका जो करंट रोल है उसमें आप और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। नई नई डिशेस आपको बनानी है, आपके जो स्ट्रॉन्ग कलनरी के स्किल्स हैं वो दिखाने हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँगा, यहाँ पे आप एक कॉफ़ी शॉप में काम कर रहे हो, कॉफ़ी शॉप में हर तरीके का डिपार्टमेंट होता है, चाइनीज़, इंडियन, कॉन्टी, ठीक है, पेंट्री है। तो आपको अगर आप एक डिपार्टमेंट में काम करो एज ए सीडीपी, तो कोशिश करनी है आप अपनी कलनरी स्किल्स दिखाएंगे और दूसरे डिपार्टमेंट में भी काम करेंगे, क्योंकि जो शू शेफ की पोजीशन है वो क्या है, आपकी एक सुपरवाइजरी लेवल है। यहाँ पे आपको सब कुछ तो नहीं आना चाहिए, बट इतना जरूर आना चाहिए कि अगर आप एक शिफ्ट पे हो तो आप उस शिफ्ट को प्रॉपरली रन कर पाएं, जिससे कि पता चलेगा कि आप कैपेबल हो, आप डेडिकेटेड हो अपने काम को करने के लिए, और आप करंट रोल में और ज़्यादा एक्सेल करना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि आपको आपके जो लीडरशिप के स्किल्स हैं वो दिखाने हैं। शो योर लीडरशिप स्किल्स। अब लीडरशिप के अंदर क्या होता है, क्योंकि जो शू शेफ पोजीशन है वो एक लीडरशिप की पोजीशन है, तो आपको यहाँ पे आपको बोलना है कि भैया देखिए मेरी लीडरशिप स्किल देखिए, अगर मेरा शू शेफ भी नहीं है तब भी मैं काम कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है, आपको उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग्स देनी है, ट्रेंड करना है। आपके जो ऑपरेशंस है, डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, चाहे इन्वेंट्री लेना हो गया, रेसिपीज राइटिंग हो गया, जूनियर स्टाफ के साथ मीटिंग कंडक्ट करना हो गया, या गेस्ट से बातें करना हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें, जिससे कि आप एक सही ढंग से टीम वर्क में काम कर पाओगे, और आपके जो सीनियर शेफ्स हैं या सीनियर सुपरवाइजर, उनको पता चलेगा कि भैया ये एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, और हर कोई चाहता है कि उनका जो एक शू शेफ हो स्ट्रॉन्ग, उसके पास एक लीडरशिप स्किल्स हो। तीसरे पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है आप जो अपने कुलीग से बात कर रहे हो, अपने जो शेफ से बात कर रहे हो, ठीक है, अपने मैनेजर से बात कर रहे हो, जनरल मैनेजर से बात कर रहे हो, गेस्ट से बात कर रहे हो। यहाँ पे होता क्या है, आप लोग आपस में बात कर लेते हो, वो आपकी बातें समझ जाते हैं। आप अपने जो शेफ है उन लोगों से भी बातें कर लेते हो, वो भी आपकी बात समझ जाएंगे। बट जब बात आती है दूसरे डिपार्टमेंट की, एचआर से बात करने की, जनरल मैनेजर से बात करने की, या फिर गेस्ट से बात करने की, तो हम लोग बात नहीं कर पाते हैं। हम लोग इफ़ेक्टिव तरीके से अपनी बात को उनके सामने नहीं रख पाते हैं, और वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हम लोग क्या कहना चाहते हैं, जिससे कि हमेशा जो किचन के डिपार्टमेंट को देखा जाता है कि भाई ये अपनी बातें सही ढंग से नहीं रख पाते, ये बैक ऑफ द हाउस है। तो आपको इस मिथ को तोड़ना है, क्योंकि सिर्फ शू शेफ तो नहीं बनना है, आपको आगे जनरल मैनेजर भी बनना है, अपने बिजनेस भी स्टार्ट करने हैं। तो आपको इस मिथ को तोड़ना है कि भाई हम लोग नहीं कर सकते। आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बात करने की प्रैक्टिस करनी है। आप गेस्ट से जाके बात कीजिएगा, ठीक है, आप उनको खाना सर्व कर रहे हैं,
आप जाइएगा, अपने जनरल मैनेजर से बात कीजिएगा, प्रॉपर्ली मीटिंग्स में जाइएगा, तब जाके आप अपने जो कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रांग बना पाएंगे। मैं भी आप लोगों के सामने अब तक इतनी वीडियो इसलिए ही बना पाया हूं क्योंकि मैं चाहता था कि भैया मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो स्ट्रांग बने, और कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को पूरा कर पाया हूं। आपको यहाँ पे अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उन पे बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देना है। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा फर्राटेदार बोलनी है, बट जो भी आपकी लैंग्वेज है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं और सामने वाला उसको समझ पाता है, उसमें ही आपको बात करनी है। इसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आ जाता है, वो है आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन। किचन एक कंप्लीटली इनोवेशन का फील्ड है, क्रिएटिविटी का फील्ड है, तो आपको यहाँ पे ये इनोवेट करना है। आपको अपने सुपरवाइजर को नई नई रेसिपीज बना के दिखानी है। कुछ नई चीज़ें आ रही है, जैसे इनोवेशन की अगर मैं बात करूँगा, कभी हम लोग मॉलिकुलर कुजीन की बात करते हैं, नई नई गार्निशेज आती हैं, ठीक है, या कोई एक नई ऐसी रेसिपीज जो आज तक नहीं बनी है, या कोई फ्यूज़न कुजीन हो गया। बहुत सारी चीज़ें किचन में नई नई होती रहती है। हो सकता है कि वो कलरी वर्ल्ड में ऑलरेडी हो रही हो, बट आपके किचन में नहीं हो रही हो, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी है, जिससे कि आपके जो कलनरी स्किल्स हैं या आपकी जो एबिलिटी है वो दूसरे लोगों को पता चलेगी, और जो आपके सीनियर शेफ़ हैं, जनरल मैनेजर, उनको पता चलेगा कि भाई इस शेफ़ के अंदर, इस सीडीपी के अंदर काबिलियत है नई चीज़ों को अडॉप्ट करने की, क्रिएटिविटी की और आपके इनोवेशन की। और साथ साथ ये भी रिप्रेजेंट करेगा कि आपका जो पैशन है, आपके अंदर जज्बा है कलनरी का, और आप एक बहुत ही बेहतरीन शेफ़ हो। पांचवें पॉइंट पे हम लोग आगे हैं, जो कि है हमारा परस्यू फर्दर एजुकेशन। यहाँ पे आपने चाहे डिग्री डिप्लोमा किया है या आपने नहीं किया है, बट आपको आपके जो एजुकेशन के लेवल है, कलनरी का स्पेशली हम लोग लेवल बोल रहे हैं, उसको आपको आगे बढ़ाना है। बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, और कलनरी में जो भी हो रहा है उसको आपको अडॉप्ट करना है। यहाँ पे आपको अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा, एक हमारा ऐप है IHM गुरुकुल, जो कि स्पेशली शेफ़ लोगों के लिए ही बनाया गया है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। साथ साथ आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि स्पेशली शेफ़ के लिए। यहाँ पे आप अलग अलग प्रोग्राम्स ले सकते हैं, ई बुक्स ले सकते हैं, जिसका कि आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स आप जब भी कहीं नई जगह अप्लाई कर रहे हैं, या करंट जहाँ भी आप लोग काम कर रहे हैं, तो आप अपनी फाइल में HR से बोल के इंक्लूड करवा सकते हैं कि देखिए मैंने करंटली इस नई एजुकेशन को अडॉप्ट किया है, ये नई चीज़ मैंने सीखी है। तो जब भी आप कुछ नई चीज़ सीखते हैं, करते हैं, आपके पास प्रॉपर उसका सर्टिफिकेट आता है, तो वो दिखाता है कि आप इस फील्ड में और ज़्यादा एक्सेल करना चाहते हैं। और यहाँ अगर मैं अपनी बात बताऊँ, जब मैं गूगल में था, मैं बहुत सारी चीज़ें नई नई करता रहता था, ठीक है, जिसके के लिए जब मैंने उस कंपनी को छोड़ दिया था, मैं दूसरे मसूरी होटल में एज अ एग्जीक्यूटिव सूश शेफ ज्वाइन किया था। बट उस समय जो गूगल में हमको अवार्ड मिला था बेस्ट एशिया की टीम का, ठीक है, जिससे कि ये पता चलता है कि मेरा पैशन था कुछ नया सीखने का, ठीक है, नई चीज़ें करने का। तो आप लोगों को भी ये चीज़ें करनी चाहिए। छठे पॉइंट में हम लोग आ गए हैं, वो है आपका एक्सप्रेस योर कैरियर गोल्स। आपको एक्सप्रेस करना है अपने सुपरवाइजर के सामने, क्योंकि इस दुनिया में जब तक आप कुछ मांगेंगे नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको आपके कैरियर के गोल है वो सुपरवाइजर से डिस्कस करने हैं। जब आप लोगों के अप्रेजल्स होते हैं, आप लोगों को बताना है, शेफ़ ये देखिए मैं बिना शू शेफ़ के काम कर रहा हूँ, ठीक है, शू शेफ़ छुट्टी पे गया है हफ्ते भर, मैं तब भी काम कर रहा हूँ और मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो जो भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होगी वो मुझको ही मिलनी चाहिए। आपको एक्सप्रेस करना है। मेरे कई सारे ऐसे CDP होते थे, कॉमी-1 होते थे, जो आके मुझे ऑफिस में बताते कि शेफ़ देखिए मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, आप मुझे कोई चैलेंज दीजिए, आप मुझे चैलेंज दीजिए कि आप ये करके दिखाओ और मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो जब आप इस तरीके की बातें अपने सुपरवाइज़र से करते हो, ठीक है, क्योंकि सेम बातें उसने भी अपने सुपरवाइज़र से करी होगी एक समय पे, क्योंकि उसको प्रमोशन चाहिए थी। तो अगर आपको भी प्रमोशन चाहिए तो आपको आपके जो शेफ़ हैं या सुपरवाइज़र्स हैं उनसे ये बात करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं, आपको इस दुनिया में कुछ भी मिलेगा नहीं। सबसे लास्ट पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं, बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट। इसका मतलब है कि आपको धैर्य रखना है, धीरज रखना है, क्योंकि सिर्फ एक दिन में इन 7 पॉइंट को आप ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर पाओगे और आपकी प्रमोशन नहीं होगी। इसके लिए समय लगेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नई चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको ये लगातार करते रहना पड़ेगा, परसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी,
हो सकता है कि सेम ऑर्गेनाइजेशन में हो या फिर किसी एक नई कंपनी में हो, बट आएगी ही आएगी, ये मैं आपको 200% गारंटी दे सकता हूं। तो वेट करना है, ठीक है। ये नहीं कि मैंने 1 महीना बहुत मेहनत कर ली है, ठीक है, मेरा शू शेफ नहीं था, मैंने 1 महीना बहुत मेहनत करके दिखा दी है और मुझे अब प्रमोशन नहीं मिल रही तो अब मैं काम नहीं करूंगा। तो ऐसा एटीट्यूड आपको नहीं रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको यहाँ पे 7 पॉइंट बताई है, इनका आपको ध्यान रखना है। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप देखिए, आप सिर्फ 6 साल के अंदर ही शू शेफ बन जाएंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको ऐप बताया, वहां से आप अपने जो कोर्सेज है, ई बुक्स है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट से नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।